प्रारब्ध और आगामी। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, संचित कर्म, भूतकाल में जो कर्म हमने किए हैं, जो संचय हमने किया है, कैसा संचय, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यदि हम 1 रुपया पर डे किसी चीज में इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है, डेली हम 1 रुपया डाल रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, साल खत्म होने पे जितने सिक्के हमको मिलेंगे वो हमारा क्या होगा, संचय होगा। तो इसी तरह जो हम करते आए हैं, पहले हमने जो कर्म किए हैं, चाहे वो अच्छे किए हैं या बुरे किए हैं, वो हमारे संचित हो गए, इकट्ठे हो गए, कलेक्ट हो गए हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमको इस जन्म, ये जन्म मिला है। इस जन्म में काम करने की प्रेरणा मिली है हमें अपने संचित कर्मों के द्वारा। अब आता है हमारे प्रारब्ध कर्मों का नंबर। जो वर्तमान में जन्म मिला है उसमें जो हम कर्म करेंगे किसी भी जीव को, और ये जीव की देह किसके अनुसार मिलेगी, संचित कर्मों के अनुसार। और अब इस जन्म के प्रारब्ध में जो हम कार्य करेंगे, जो संचित थे उनके बारे में हमको कोई भी स्वतंत्रता नहीं है। उनको हम एक राई के दाने के बराबर भी हिला डुला नहीं सकते, बदल नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान है, प्रारब्ध है, उनको करने के लिए भगवान ने हमें स्वतंत्रता प्रदान की है। बेशक हमारा जीवन किन्हीं भी कर्मों से प्रेरित हो, लेकिन भगवान ने हमें बुद्धि दी है, तर्कशीलता दी है, जिसके अकॉर्डिंगली हम अपने प्रारब्ध के कर्मों को में बदलाव कर सकते हैं। और उससे क्या कर सकते हैं, हम अपने आगामी कर्मों को बदल सकते हैं। आगामी भविष्य को बदल सकते हैं, कर्मों को नहीं, आगामी फल को। क्योंकि जो कर्म हम करके आए हैं उनका फल हम आज भोगेंगे, ठीक है। आज जो कर्म करेंगे वो भविष्य में भोगेंगे, तो हम भोगफल को में सुधार कर सकते हैं, आगामी, पिछला नहीं। अब हम देखते हैं कि जैसे कि हम मनुष्य हैं, हमारे मन में कुछ ना कुछ भय होता है, सबके मन में होता है। किसी को हाइट से फोबिया होता है, किसी को प्लेन में जाने का फोबिया होता है, किसी को पानी का फोबिया होता है, अलग अलग। अब ये जो फोबियाज हैं, इनके पीछे बेसिक फोबिया क्या है, कौन सा डर है, वो है मृत्यु का डर, ठीक है। मृत्यु का डर होगा, कोई और डर होगा, जीवन को जीने का डर होगा, दुर्भाग्य का डर होगा, कहीं ना कुछ हमारे मन में भय होगा। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं, चाहे वो हमारे उपनिषद हैं, ज्योतिष शास्त्र है, कोई जितने भी शास्त्र हैं, वो कहते हैं हमें इस डर से बाहर आना है, हमें निडर बनना है। जिस तरह भगवान भी अभय का वरदान देते हैं ना, अभय मतलब निर्भय। हमें अपने जीवन से अगर हम डर को निकाल देते हैं, तभी हम मोक्ष के हकदार होते हैं। मोक्ष प्राप्ति हमें तभी होती है जब हमारे मन में डर नहीं होता। अब डर कैसे निकलेगा, जब हम ये सोचेंगे कि ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, ये ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ ऐसा चक्र है जो कि बहुत ही व्यवस्थित है। कहीं भी इसमें कहीं भी कोई ढील नहीं है। और हम क्या हैं, हम उस चक्र में, जो ईश्वर के द्वारा रचित चक्र है, जो ईश्वर ने एक इस संसार रूपी नाटक रचा है, हम तो सिर्फ उसके एक बहुत छोटे से पात्र हैं। हमारा इस संसार में रोल
इतना नेग्लिजिबल है कि हमारा होना या ना होना इस ब्रह्मांड में किसी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं ला सकता। हमारी एग्जिस्टेंस इतनी छोटी सी है। हम, जैसे कि यदि आपने पढ़ा होगा, शेक्सपियर का एक सोनेट है, उसमें वो कहता है कि वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड वी प्ले 7 पार्ट्स ऑन इट। ये दुनिया एक स्टेज है और हम इसमें अपना रोल प्ले करने आए हैं। हम अपने लाइफ स्पैन में 7 पार्ट्स प्ले करते हैं, इन्फेंट से लेके डेथ तक। तो इसी तरह से हमारा जीवन तो क्या है, उस रचयिता के हाथ में है। जैसे जैसे वो हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है, लेकिन कहीं उसने इस डोरी में थोड़ी सी ढील हमें दी है, थोड़ी सी स्वतंत्रता हमको दी है। और वो स्वतंत्रता क्या है, हम अपने कर्मों को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे कि हम पिछले कुछ लेसन्स में ये डिस्कस करते चले आ रहे हैं, हमारा जन्म बेशक कहीं भी हो, लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा कुछ हद तक, यहाँ पे भाग्य भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है, लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक अपने कर्मों के को बदल के अपने भाग्य को नियंत्रण कर सकते हैं। अब कर्म सिद्ध, यही कर्म सिद्धांत है। ठीक है, ईश्वर की बनाई सृष्टि में सही तरीके से अपने कर्मों को करते रहना, अपने आप को इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा पात्र मानकर उस ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर अगर हम चलते हुए अपने कर्म करते रहें, तो हम कर्म सिद्धांत को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। अब ये सिद्धांत किस पे बेस्ड है? 3 चीजों पे बेस्ड है। इसके 3 स्तंभ हैं, पिलर्स हैं। क्या है वो? एक तो पुनर्जन्म। हमारा जो धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, हमारे शास्त्र हैं, पुनर्जन्म को पूरी तरह से मानते हैं। क्या कहते हैं कि ये जो आत्मा है, अभय, अजेय है। जो शरीर है वो नाशवान है, आत्मा नाशवान नहीं है। आत्मा जो है वो बार बार जन्म लेती है। अब ये जन्म किस किस बेस पे होता है? हमारे कर्मों के बेस पे होता है। जैसे हमने कर्म किए हैं, उसी तरह की हमें देह मिलेगी और फिर उस देह के अनुसार ही हम काम करेंगे। जैसी देह होगी वैसा ही हम काम करेंगे। और अब जो हम काम करेंगे, अगले जो हमारे जन्म हैं, उनके लिए हम खुद ही निर्णय करते रहेंगे। यहाँ पे ईश्वर ने अपने आप को बिल्कुल तटस्थ कर लिया है। जो कर्म हम करेंगे उसके अनुसार ही हम फल भोगेंगे। और करोड़ों कल्प तक भी कर्म भोग किए बिना वो खत्म नहीं होते। कर्मों का फल जो है वो खत्म नहीं होगा जब तक हम उनको भोग नहीं लेंगे। वो करोड़ों कल्प तक भी नहीं खत्म होगा। हाँ, उसको खत्म करने का भी एक तरीका हमें बताया गया है, वो है ज्ञान तत्व। ज्ञान तत्व से हम, ज्ञान तत्व की अग्नि से हम अपने कर्मों को, कर्म, हमारे जो कर्म हैं उनके भोग को ज्ञान तत्व जो है वो खत्म कर सकता है। हम आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। दूसरा है कर्म योनि। मनुष्य जो है वो कर्म से नहीं बच सकता। जो कर्म नहीं करता वो तो मृत के समान है, वो जिंदा ही नहीं है, उसका जीवन जो है वो सार्थक ही नहीं है। तो कोई भी मनुष्य जो है वो कर्म करने से बच नहीं सकता,
ये संभव ही नहीं है कि मनुष्य जन्म ले और कर्म ना करे। अच्छा बुरा जैसा भी है कर्म तो वो करेगा। तीसरा है कर्म का प्रतिफल, अपने कर्मों का फल। तो जैसे कि हमारे बहुत सबसे बड़ा ग्रंथ है हमारा गीता, उसमें भी यही कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। फल की इच्छा क्यों नहीं रखो? क्योंकि फल हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में क्या है? कर्म करना है। अच्छे कर्म करेंगे, फल अच्छे मिलेंगे, और बुरे कर्म करेंगे, बुरे फल मिलेंगे। तो हम कहते हैं तो फल जो है भगवान देता है, भगवान नहीं देते हैं। भगवान ने तो यहाँ अपने आप को साइड पे कर लिया है। भगवान ने ये कह दिया है कि आपके कर्म ही आपके फल का निर्णय करेंगे। कोई भी इसमें भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे कि कहा गया है, अवश्य मनु भोक्त व्यसम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का अच्छा या बुरा फल अवश्य भोगता है। जो कर्म किए हैं उनका फल तो भोगेगा ही भोगेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना भोगे अच्छा या बुरा फल कम नहीं हो सकता। कर्मों के हिसाब से ही भोग्य मिलेगा। अच्छे हैं, अच्छा मिलेगा। कई बार हम देखते हैं हमारे आसपास कि विपरीत परिस्थिति में भी कई इंसान है वो बहुत आनंदित रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो उनको हम अपनी डे टू डे लैंग्वेज में कहते हैं, भाई क्या मोती दान करके आए हैं। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो वही है, परिस्थिति कितनी भी विकट है, कर्म आपके अच्छे हैं तो आपको बिना परेशान किए वो परिस्थिति निकल जाएगी। अब हम देखते हैं कि जब तक अब हम हमारा ज्योतिष शास्त्र क्या कैसे हमारी हेल्प करेगा इसमें? तो ज्योतिष शास्त्र मनुष्य के कुंडली देखकर उसमें विराजमान ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखकर बता सकता है कि उसके भूतकाल के कर्म कैसे थे, भविष्य में उसके साथ क्या घटनाएं होने वाली है। भूतकाल के कर्मों के हिसाब से भविष्य में वो उसके सामने क्या घटनाएं आने वाली हैं। तो ये उसके कर्मों की गति, और कर्मों की गति हमें कहाँ दिखाई देती है? उसके जन्म कुंडली में। उसके कर्मों की गति को देखकर ये बताया जा सकता है कि उसका भविष्य आगे कैसा होने वाला है। और कुंडली में हम कैसे देखते हैं? कुंडली में भोग्य कर्म फल की शेष राशि जो वह प्रारब्ध में लाया है तथा उसके वर्तमान जीवन का ध्येय या अभिलाषा, जो राशि वो लेके आया है उसके कर्म फलों की, जो उसके स्थानों पे ग्रह नक्षत्र बैठे हैं, उनके अनुसार हम ये बता सकते हैं कि ये क्या करके आया है और अब ये इसके कर्म की प्रवृत्ति कैसी है। कर्म की प्रवृत्ति कैसी होगी? जैसा वो पिछले जन्म में करता है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे सोशल मीडिया पे भी बहुत छोटे छोटे से बच्चे होते हैं। आपने देखा किसी 3 साल के बच्चे को पूरी रामायण याद है या गीता याद है, या बहुत छोटा सा बच्चा बोल भी नहीं सकता लेकिन गाता है वो। बहुत छोटा सा बच्चा है, बहुत अच्छी पेंटिंग करता है। तो बिना ट्रेनिंग के ये सारी चीजें वो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि वो उनके पिछले जन्मों के कर्मों की प्रवृत्ति है, जो आत्मा के साथ साथ आई है। उसके अनुसार ही वो इस जन्म में कर्मों को ढाल रहा है।
तो ये जन्म कुंडली भी बता देती है। जैसे कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड कैसे बना है? पंच तत्व से बना है। पंच तत्व क्या है? अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। और प्रत्येक मनुष्य का शरीर भी यही माना जाता है, इन 5 तत्वों से बना है। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। ठीक है, मानव शरीर भी इसी से बना है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हमारा जो ये शरीर है, इस ब्रह्मांड का ही छोटा-सा प्रतिरूप है, उसका प्रतिबिंब है। और ईश्वर ने हमको, हमारा जो बाहरी ढांचा है वो ऐसा बनाया है कि हम अपने कर्मों से या उस पर योगदान से अपने अपने जो जिस उस ब्रह्मांड के जो ग्रह हैं उनको अपने अनुरूप कर सकते हैं। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। ठीक है ना? जैसा हमारा पिंड मतलब शरीर है, वैसा ही ब्रह्मांड। तो जैसा व्यक्ति के विचार, इच्छाएं जो हैं, इसीलिए सबकी अलग-अलग होती हैं। हर वस्तु की घटना पे हमारी प्रतिक्रिया अलग-अलग होती है। जो हमारा कार्मिक ढांचा है, बाहर का ढांचा है, हमारी आंतरिक प्रवृत्तियां उसको दिखा हमारा बाहरी ढांचा हमारी आंतरिक प्रवृत्तियों को दिखाता है। आपने देखा होगा, कई लोग होते हैं ईश्वर साधना में, अ, दूसरों की हेल्प में बहुत अपना जीवन जो है उनका इन्हीं चीजों में पूरा समर्पित होता है। सिर्फ अच्छे विचार, पॉजिटिव सोचते हैं और यहाँ पे सभी की मदद करते हैं, ज्ञान में अपना समय बिताते हैं। उन लोगों के चेहरे पे एक अलग तेज दिखाई देता है। जो संत हैं, एक्चुअल संत हैं जो, उनके चेहरे का तेज आपको दिखाई देगा। अगर वो कोई अजनबी भी होंगे, आप नहीं भी जानते होंगे, तो भी आपको लगेगा कि अरे इसके चेहरे पे कितना तेज है, ये कुछ अलग है, औरों से अलग हटके है। और वहीं अगर कोई क्रिमिनल होगा तो उसके चेहरे पे जो क्रूरता भी साफ दिखाई देगी। कहा जाता है कि ये चेहरा जो है हमारा आईना है, मन का आईना। तो ये हमारी आंतरिक प्रवृत्तियों को, हमारे बाहर शरीर का जो ढांचा है वो हमारा सब कुछ बता देते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल होता है हमारे पूर्व कर्मों से। जिस तरह के कर्म करके आए हैं, हमारी प्रवृत्तियां इस जन्म में भी उसी तरफ जाएंगी। लेकिन उन प्रवृत्तियों को इस जन्म में हम कितना अंकुश में रखते हैं, कितना, ये स्वतंत्रता फिर भी हमारे पास है। हम पूर्व जन्मों के फल भोग के, और जब हमारा कर्मफल पूरा हो जाता है, पिछले जन्म का कोई भी भोग्य नहीं बचता, तब हम मोक्ष की तरफ अग्रसर होते हैं। लेकिन पिछले जन्मों का भोग्य बिना भोगे खत्म नहीं होता। बिना भोगे खत्म कब होगा? जब हम ज्ञान तत्व में आते हैं, तो हम मोक्ष के हकदार भी हो सकते हैं। अब कुंडली में अगर हम देखें तो हम कैसे हम बता सकते हैं कि हम किस तरफ हमारी प्रवृत्तियां हैं। तो ये देखने के लिए हमारी कुंडली को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। हमारी कुंडली में जो पहला, पांचवा और 9th भाव है, ग्रह है, वो धर्म का स्थान है, जिसे हम धर्म त्रिकोण भी कहते हैं। दूसरा, छठा और 10वां अर्थ त्रिकोण है।
अर्थ का भाव है। तीसरा, 7वां और 11वां स्थान काम का है। चौथा, 8वां और 12वां स्थान मोक्ष का है, जो मोक्ष त्रिकोण है। 4, 8, 12। 1, 5, 9 धर्म स्थान, 2, 6, 10 अर्थ स्थान, 3, 7, 11 काम और 4, 8, 12 मोक्ष स्थान। अब ये तो स्थान हो गए। अब जिसकी जैसी प्रवृत्ति होगी उसके ग्रह और नक्षत्र उन्हीं स्थानों में ज्यादा होंगे। अगर किसी के धर्म स्थान में ज्यादा हैं तो वैसी ही उसकी प्रवृत्ति होगी। अर्थ की तरफ ज्यादा झुकाव है तो 6, 10 में ज्यादा ग्रह होंगे। काम, मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ ज्यादा झुकाव है, 3, 7, 11 में ज्यादा होंगे। और मोक्ष की तरफ ध्यान है तो 4, 8, 12 में उसके ज्यादा ग्रह होंगे। और कुंडली की जब हम गणना करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कब, किस टाइम पे, जब हम दशा का निर्धारण करेंगे तब हम देखेंगे कि किस टाइम पे वो अपनी इन अभिलाषाओं को, इन इच्छाओं को पूरा कर सकेगा। उसका सबसे फेवरेबल टाइम जो है वो कौन सा है। और अगर हम कुंडली में देखें तो 5वां और 9वां स्थान जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 5वां स्थान है धर्म स्थान है, और इस धर्म स्थान से हमारे पिछले किए हुए कर्मों का लेखा जोखा मिलता है। और ये भी पता चलता है उन कर्मों से कि इस मनुष्य की आगे करने की क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है, या क्या उस लक्ष्य लेके वो चल रहा है। इस स्थान को पूर्व जन्म का पुण्य स्थान भी कहा जाता है। जो 9th हाउस है ये क्या है, भाव भावेक, अभी आप नेक्स्ट उसमें सेमेस्टर में पढ़ेंगे। 5वें से 5वां, 5वां धर्म स्थान है, 5वें से 5वां 9th है, और वो भाग्य स्थान है। इससे यह पता लगता है कि किसी व्यक्ति का वर्तमान जीवन में किस तरफ झुकाव है, और आगे आने वाले भविष्य का भी इसी भाव से पता लगाते हैं। हमारे जो कर्म हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रारब्ध, संचित एवं आगामी। हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी यही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। संचित कर्म वे हैं जो हम पहले ही कर चुके हैं। संचित का मतलब संचय, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। हम उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर, उसमें परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। और ये यही कर्म हमारे भाग्य से हमारा क्या संबंध है ये भी बताते हैं। इन्हीं संचित कर्मों से हमारा वर्तमान का भाग्य बना है। अब प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध है जिनको करने के लिए वर्तमान जीवन में प्रेरित रहते हैं। वर्तमान जीवन में जिनको हम करते हैं, या जिन कर्मों की करने की इच्छा रखते हैं। अब यहाँ पे जो संचित है वहां पे क्या था, हमको बदलने की कोई पावर नहीं है उनको। जो कर आए वो कर आए, वो तो वक्त चला गया, वक्त तो दोबारा नहीं आएगा कि हम उनको बदल लें। लेकिन प्रारब्ध कर्मों को अपने अनुसार करने न करने की स्वतंत्रता हमें ईश्वर ने प्रदान की है। ये हमें स्वतंत्रता रहती है कि जो उसकी कुंडली में दिखाए हुए कर्म, उनसे भी ऊपर उठ के वो उन्नति करे। इसमें वो अपनी जन्म कुंडली का हेल्प ले सकता है। किस टाइम पे उसको उन्नति के अवसर हैं, उन पे वो अगर उनसे भी ऊपर उठ के कुछ काम करेगा तो वो और भी ज्यादा जो है अपने जो आगामी कर्म है उनके लिए संचय कर लेगा। अब है हम क्या कर रहे हैं, पहले हम संचय कर चुके, अब हम
अगले संचय कर रहे हैं। अब हम एक एक रुपया रोज डाल रहे हैं। आज मैंने जो कर्म किए वो मेरे खाते में चले गए, कल जो कर्म किए वो जाएंगे। तो आज जो मैंने कर दिए, अब उनको बदलने की मेरे पास पावर नहीं है। लेकिन आज मैं ये सोच विचार के, अगर मुझे लगता है कि आज मुझसे कुछ गलत हुआ, तो मैं कल के लिए प्लान कर सकती हूँ। आज हो गया, उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन कल ना हो ये हम अपने बस में है, इसको हम बदल सकते हैं। तो प्रारब्ध का एक बहुत अच्छा जो पार्ट है वो ये है कि वो हमें सुधरने का मौका देता है, हमें भाग्य बनाने का अवसर देता है। तो इस तरह से, और आगामी आगामी तो है ही, डिपेंड करता है हमारे आज के काम पे। आज हम करेंगे, कल के भविष्य के लिए सेव करेंगे। तो इसकी कंक्लूजन यही है। अब ये जो कर्म है, इनको एक और नाम दिया गया है। इनको अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दृढ़ अदृढ़ एवं दृढ़ अदृढ़ क्या, कौन से कर्म है। तो इन्हीं को दृढ़ अदृढ़ एवं दृढ़ अदृढ़ भी कहा जाता है। दृढ़ कर्म वे होते हैं जिनके परिणाम अपरिवर्तनीय होते हैं, जो संचित हैं, जैसा कि हम जान चुके हैं कि जो हम कराए वो कराए, वापस उस टाइम पे अब हमको वक्त इजाजत नहीं देता वापस जाने की। अदृढ़ कर्म वे होते हैं जिनके परिणाम ठीक समय पर उचित कर्मों से सहनीय बनाए जा सकते हैं। ये कर्म वो हैं कि सही समय आने से हम उचित कर्म करके उनको बैलेंस कर सकते हैं। दृढ़ अदृढ़ कर्म होते हैं जिनके परिणाम ग्रहों की आराधना, पूजा एवं शांति पाठ कराने से बदले जा सकते हैं। ठीक है। अदृढ़ तो कुछ, दृढ़ तो उनको कुछ कर ही नहीं सकते। अदृढ़ जो हम आज कर रहे हैं उचित समय पे करें उनको, और दृढ़ अदृढ़ अगर हम ग्रहों की आराधना करें, शांति पाठ करें, तो उनमें भी बदलाव लाया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कर्म है वही हमारा जीवन है, और सभी कर्मों के फल हमें प्राप्त होते हैं, हर हाल में प्राप्त होते हैं। और ये फल प्राप्त करने का सिद्धांत सारे ब्रह्मांड में व्याप्त कारण और उसका असर सिद्धांत पर आधारित होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में यह कारण और उसका असर वाला सिद्धांत केवल स्थूल रूप से ही नहीं बल्कि उससे ऊपर उठकर कार्य करता है। वैदिक शास्त्र क्या बताता है कि जो ये हमारे कर्म है वो हम सिर्फ स्थूल शरीर से ही नहीं करते हैं, बल्कि उसके ऊपर उठ के करते हैं। दैवीय सहायता ले सकते हैं हम। स्थूल रूप से प्रत्येक कारण का असर, उसकी प्रतिक्रिया तत्काल उत्पन्न होती है। जैसे एक कार को धक्का दीजिए, वह तत्काल चलेगी। ज्योतिष शास्त्र से भी यह प्रतिक्रिया तत्काल हो सकती है। तत्काल जो कर्म, कई बार हमें उन्हीं कर्मों का तत्काल फल प्राप्त हो सकता है, कभी हमें कुछ समय बाद भी फल हो सकता है। तो ये उसका फल जो है, हमें उस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। तभी हमारे शास्त्र कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। फल जो है ईश्वरीय इच्छा पे निर्भर करता है, उसका आपको तत्काल परिणाम मिलेगा या आने वाले समय में मिलेगा। अब एक विद्वान है साइरस डीएफ, इन्होंने कहा है कि कर्म की गति ऐसी नहीं है, जैसे किसी मनुष्य ने बोया वैसा ही वह काटेगा। हमने तो अभी यही सुना है ना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। लेकिन सिर्फ इसी पे नहीं आधारित है, बल्कि ये और डेप्थ में जाता है। वो क्या है कि बोएगा तो मनुष्य तब ना जब उसके पास कुछ बोने के लिए बीज होगा। बिना बीज
कि वो कैसे बोएगा। तो ये कहते हैं कि अगर हम इस सिद्धांत को डेप्थ में देखें तो पहले तो मनुष्य को वो बीज इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर तभी तो वो बोएगा। और ये बीज कैसे वो इकट्ठे करेगा, उसको बीज कहां से प्राप्त होगा, उसके पिछले कर्मों से। पिछले कर्म डिसाइड करेंगे कि उसके पास कौन सा बीज आने वाला है, आम का बीज आने वाला है या बबूल का बीज आने वाला है। ये पिछले कर्म डिसाइड करेंगे। और ये चीज यहां ज्योतिष शास्त्र हमारी हेल्प कर सकता है ये बताने में। उसकी कुंडली हमें ये बता सकती है कि उसको कौन सा बीज उसके पास उसे प्राप्त होने वाला है और उस बीज से उसे कौन सा फल मिलने वाला है। यहां ज्योतिष शास्त्र उसकी इतनी मदद कर सकता है, किस तरह से उसको कब किस समय पे बीज बोना है, किस समय पे फल प्राप्त करना है। ये ज्योतिष शास्त्र उसकी पूरी तरह से मदद कर सकता है। अब हम देखते हैं प्रारब्ध और पुरुषार्थ। अभी हमने बहुत सारी बातें की कि हम अपने प्रारब्ध को, हम हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम अपने प्रारब्ध को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, ये हमारे हाथ में। लेकिन कैसे? सबसे पहले कर्म के 3 भेद हैं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म क्या है? जातक के समझदार होने से जीवन पर मैं कर्म करता हूं या मानकर जो कर्म करता है वही क्रियमाण कर्म है। मतलब वर्तमान जन्म में जो कर्म इंसान करता है, जब वो युवावस्था में आके कर्म करने के काबिल होता है, तब से जब से वो कर्म करता है वो क्रियमाण कर्म होते हैं। संचित कर्म, क्रियमाण कर्म जो प्रतिदिन हो रहे हैं उनमें से कुछ का फल। अब यहाँ पे हम पिछले जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे संचित कौन से हैं, जो हम डे टू डे में कर रहे हैं। आज मैंने जो किया, कुछ उसका भोग्य मिल गया मुझे, उसका फल कुछ मिल गया, कुछ जो है जो बॉक्स है उसमें चला गया। ठीक है, सैलरी हम लेते हैं तो क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, इतने हमारे मंथली खर्च हैं, इतना हमारा एंटरटेनमेंट है और बाकी का बचा हमारा इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो इसी तरह से हमारे डे टू डे के जो कर्म होते हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं। कुछ के फल तो हमें मिल गए, कुछ हमारे संचय में चले जाते हैं और यही जो है वो संचित कर्म बन जाते हैं। तो मतलब ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इकट्ठे होते रहते हैं, हमको कोई पता भी नहीं चलता, हम अवेयर भी नहीं होते इसके, और हमारे कर्म जो है वो संचय होते रहते हैं। हमको लगता है कौन देख रहा है, ये कर दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, क्या होता है, हम हमारे देखने ना देखने से कुछ नहीं होता। ये जो ब्रह्मांड का सिस्टम है वो इतना सिस्टमैटिक है कि हमें अवेयर होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो प्रारब्ध कर्म क्या है? चित्त में जन्म जन्मांतर के संचित कर्म पड़े रहते हैं, सृष्टि के आरंभ से प्रलय तक भोगने पर भी समाप्त नहीं होते। हमारे संचित कर्म कितने होंगे, हर जन्म के होंगे, पता नहीं कितना, कौन सा हमारा जन्म है, जितने पिछले जन्म में सब में हमने संचय किया हुआ है, थोड़ा 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 करके। और आज हम, हमारे पास इतने हैं कि हम जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से हमारे संचय हो रहे हैं, प्रलय भी होगी तब तक भी खत्म नहीं होंगे, कल्प कल्प तक हमारे कर्म जो हैं वो हमारे साथ साथ चलेंगे। जातक की मृत्यु के समय जो जो कर्म फल देने के लिए परिपक्व होते हैं, उनका फल भोगने के लिए जीव को तदनुकूल देह धारण करना पड़ता है। तो जो उसके संचय में ज्यादा है, कर्मों का रेशो ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली ही आगे उसको
शरीर मिलता है, उस आत्मा का जो कवर है, उसको उन कर्मों के अकॉर्डिंगली मिलता है। मतलब जो पीछे कर्म करके आए हैं, उनका फल हम भोगेंगे, और भोगेंगे कैसे? उसी तरह का शरीर पाके। मानव अपने जीवन यात्रा में कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्र। अब आप देखिए कि अगर हमें देह मिली है मानव की, तभी हमको स्वतंत्रता है कर्म करने की। यदि हमको देह कोई और मिल जाए, तो वो स्वतंत्रता नहीं रहेगी। अगर हमको कोई ऐसी योनि मिल जाए, ऐसी देह मिल जाए, जिसमें ना तो हमारे पास इतना ब्रेन होगा, ना सोचने की शक्ति होगी, ना ही शारीरिक ढांचा ऐसा होगा कि हम कोई कर्म कर सकें। बाकी तो फिर यही है, जैसे और जीवों की देह है कि उनका बस पेट भरना, अपनी जनरेशन को बढ़ाना, और बस सोचना समझने की तो ईश्वर ने उनको शक्ति ही नहीं दी। तो ये मानव जन्म ही है जिसमें हमको ये स्वतंत्रता मिली है कि हम अपने संस्कारों को, शुभ संस्कारों को ज्यादा बढ़ाएं, और किसी तरह के लालच में ना फंसें, शुभ कर्म करें, तो हम अपने पुराने भोगों को भी काट सकते हैं। ज्ञान तत्व में जाएं, तो पुराने भोग और एक मानव जीवन ही है जिसके द्वारा हम मोक्ष की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। तो चित्त के ऊपर पड़े हुए संस्कार उसको तदनुरूप कर्म करने के लिए ले जाते हैं। अब ये संस्कार क्या हैं? वही संस्कार है ना जो हम पिछले, जो इनकारनेशन है, पिछला हमारा जन्म है, उसमें से लेके आए हैं। वही हमारे संस्कार हैं। लेकिन अगर हम मानव देह में आए हैं, तो हम उन संस्कारों को बदल सकते हैं। अगर शुभ संस्कार हैं, उनको आगे ले जा सकते हैं, और कहीं ये सोचने की भी तो स्वतंत्रता हमको ईश्वर ने दी है कि कौन से संस्कार शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं। अगर मानव जन्म लेकर भी हम अपने संस्कारों को शुभ नहीं कर पाते, तो हमारे जैसा तो कोई बेचारा ही नहीं हुआ ना। तो कहने का मतलब यही है कि मनुष्य कर्म करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, अपने कर्मों को का संचय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, और अपने भविष्य का निर्धारण करने के लिए भी पूरी तरह स्वतंत्र है। क्या करें और क्या ना करें, यह मानव के हाथ की बात है। अपना मार्ग निश्चित करने के लिए वह पूरी तरह स्वतंत्र है। प्रारब्ध या दूसरी कोई और सत्ता उसके मार्ग को रोक नहीं सकती। उसके प्रारब्ध उसको रोक नहीं सकते। अगर हम कहें कि भाई प्रारब्ध से क्या मतलब है, जो जन्म हमें मिला है, हमारी जो परिस्थितियां हैं, वो तो इतनी प्रतिकूल हैं। किसी बच्चे ने किसी क्रिमिनल के घर में जन्म लिया है, और जन्म से ही वो देख रहा है, उसके चारों तरफ उसकी सराउंडिंग में सिर्फ क्राइम ही है, क्रुएलिटी है, क्रूरता है। तो परवरिश ही उसकी ऐसी हुई है, तो उसके चांसेस हैं कि वो इसी रास्ते पे आगे बढ़े। लेकिन अगर वो अपने संस्कार बदलना चाहे, वो इस प्रतिकूल परिस्थिति में रह के भी अगर वो चाहे कि मुझे इस तरह का काम नहीं करना, तो ये बुद्धि, ये लॉजिक ईश्वर ने उसे दिया है, सही और गलत का। वहां रह के भी वो इन संस्कारों को, बुरे संस्कार जो उसको मिले हैं जन्म से, उनको वो बदल सकता है, और अपने जो प्रारब्ध है उसमें वो शुभ कामों का संचय करके
अपने आगामी जो भविष्य है उसको बदल सकता है। तो यही है हमारा आज का कंक्लूजन। संचित प्रारब्ध, आगामी कर्म। संचित कर्म लेश मात्र भी बदले नहीं जा सकते, उनको तो भोगना ही पड़ेगा। और अगर हमको उस जंजाल से छूटना है तो तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि हम इस ज्ञान रूपी अग्नि से संचित कर्म हमारे जलकर भस्म हो सकते हैं। वो भी एक पॉसिबिलिटी, एक ऑप्शन भगवान ने हमें दे रखा है, लेकिन कर्म तो पहले हमें सुधारने पड़ेंगे ना। अगर हम कर्म ही नहीं सुधारेंगे तो कोई भी ज्ञान हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। देखिए, न भुक्तम क्षीयते कर्म कोटि कल्प शतैरपि। करोड़ों कल्प बीतने पर भी बिना भोगे कर्म को नाश नहीं होता है।